Here's the Urdu translation of the Hindi scrap you provided. Hello friends, अस्सलाम alaikum और वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, पाकिस्तान में अब तक 24 दफ़ा वज़ीर आज़म तब्दील हो चुके हैं, लेकिन तकरीबन इन सब के साथ आखिर में कुछ अजीब हुआ। ये वीडियो आपको पाकिस्तान की एक ऐसी तारीख बताएगी जो आपको हैरान कर देगी। 1960 में पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खां बने। उन्होंने 4 साल 73 दिनों तक हुकूमत की, लेकिन 1981 में रावलपिंडी के कंपनी बाग में एक खिताब के दौरान उनको कत्ल कर दिया गया। लियाकत अली खां के बाद पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म सर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन बने, लेकिन ये सिर्फ 1 साल 182 दिन हुकूमत कर सके। इस वक्त के गवर्नर डॉक्टर खालिद महमूद थे। जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया, यानी इज़ालो कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान के तीसरे वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा बने। उन्होंने भी सिर्फ 2 साल 1170 दिन हुकूमत की, क्योंकि उनकी हटने के बाद ही 1918 में MLA की हुकूमत ख़त्म कर दी गई। हुकूमत को भी इस वक्त के गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने हटा दिया था, यानी उनकी हुकूमत का इंजाम भी वैसा ही हुआ। उनके बाद पाकिस्तान के चौथे वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली बने, लेकिन ये भी सिर्फ 1 साल 33 दिन तक हुकूमत कर सके, क्योंकि 1958 में इन्होंने शदीद परेशर में अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। दोस्तों, इनके बाद पाकिस्तान के 5वें वज़ीर आज़म हुसैन शहीद हैं, सहरवर्दी बने और उनकी हुकूमत भी सिर्फ 1 साल 35 दिन तक चल सकी। उनका अपनी पार्टी अवामी लीग पर कंट्रोल ख़त्म हो गया था और उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। आप इमेजिन करें कि एक मुल्क तरक्की कैसे करेगा जब इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं होगी, जब पता ही नहीं होगा कि जो इंसान वज़ीर आज़म बना ये कुछ अरसे के बाद हट जाएगा या रहेगा। यही कुछ पाकिस्तान के इन 5 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ हुआ, लेकिन ये अजीब सी सूरत हाल यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। उनके बाद 570 में पाकिस्तान के छठे वज़ीर आज़म इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगढ़ बने, और यह तो सिर्फ 55 दिनों के बाद अपने अहदे से हट गए। उनके खिलाफ कौमी असम्बली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाई गई और उन्होंने भी अपने अहदे से 55 दिनों के बाद इस्तीफ़ा दे दिया। दोस्तों, उनके बाद बारी आई सर फ़िरोज़ ख़ान नून की। ये पाकिस्तान के 7वें वज़ीर आज़म थे, लेकिन 558 में पाकिस्तान में हुआ। पहला मार्शल लॉ लग गया। जनरल अयूब खां पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए और सर फ़िरोज़ ख़ान नून भी सिर्फ 295 दिनों के बाद अपने अहदे से हट गए। उसके बाद अगले 13 साल तक पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म नहीं था। मुल्क में जनरल अयूब खां की हुकूमत थी। जनरल अयूब खां ने 1969 में इस्तीफ़ा दे दिया था और उनकी जगह जनरल यही खां पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। उसको दूसरा मार्शल लॉ भी कहते हैं। 1971 में 13 साल बाद पाकिस्तान का 8वां वज़ीर आज़म नूर अल अमीन को बनाया गया, लेकिन सिर्फ 13 दिनों के बाद नूर अल अमीन ने भी अपने अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और पाकिस्तान के 8वें वज़ीर आज़म का हाल भी वही हुआ। दोस्तों, उनके बाद पाकिस्तान के 9वें वज़ीर आज़म ज़वाल फ़ख़ार अली भट्टो बने। उन्होंने 3 साल 325 दिन हुकूमत की, लेकिन 1987 में पाकिस्तान में तीसरा मार्शल लॉ लग गया और जनरल ज़िया उल हक मुल्क के सदर बन गए। ज़वाल फ़ख़ार अली भट्टो भी अपने अहदे से हटा दिए गए और बाद में उनको फांसी दे दी गई थी। अब तक पाकिस्तान के तमाम वज़ीर आज़म या तो हटाए गए या उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया या फिर कत्ल हुए, लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अगले 8 साल तक पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म नहीं था। मुल्क में जनरल ज़िया उल हक की हुकूमत थी, लेकिन 1995 में मोहम्मद खां जो पाकिस्तान के 10वें वज़ीर आज़म बने, उन्होंने 3 साल 66 दिनों तक हुकूमत की थी, लेकिन दोस्तों उनको भी प्रेसिडेंट जनरल ज़िया उल हक ने उनके अहदे से हटा दिया। उनके बाद पाकिस्तान की 11वें वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो बने और उनकी हुकूमत का इंजाम भी वैसा ही हुआ जो पहले सबका हुआ था। ये सिर्फ 1 साल 284 दिन तक प्राइम मिनिस्टर रही थी। उनकी हुकूमत को 1988 में उस वक्त के प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान ने ख़त्म कर दिया था। दोस्तों, उनके बाद बारी आई नवाज शरीफ की। पाकिस्तान के 12वें वज़ीर आज़म, उन्होंने तकरीबन 3 साल हुकूमत की। 1973 में प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान ने उनकी हुकूमत को भी डिज़ालो कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हुकूमत को बेहाल तो कर दिया था,
لیکن ملک میں کرائسس پیدا ہو گئے تھے اور نواز شریف کو استعفی دینا پڑا۔ ان کے بعد پاکستان کی 13ویں وزیر اعظم پھر سے بینظیر بھٹو بن گئیں، لیکن 3 سال حکومت کرنے کے بعد ان کی حکومت کو بھی اس وقت کے پریزیڈنٹ فاروق لغاری نے ہٹا دیا تھا، اور پاکستان کے 13ویں وزیر اعظم کا انجام بھی ایسا ہی ہوا جو پچھلے تمام پرائم منسٹرز کا ہوتا آیا تھا۔ دوستو، اس ہٹا دیا تھا اور پاکستان کے 13ویں وزیر اعظم کا انجام بھی ایسا ہی ہوا جو پچھلے تمام پرائم منسٹرز کا ہوتا آیا تھا۔ دوستو، اس ہٹا دیا تھا اور پاکستان کی 13ویں وزیر اعظم کا انجام بھی ایسا ہی ہوا جو پچھلے تمام پرائم منسٹرز کا ہوتا آیا تھا۔ دوستو، اس ہٹا دیا تھا اور پاکستان کی 13ویں وزیر اعظم کا انجام بھی ایسا ہی ہوا جو پچھلے تمام پرائم منسٹرز کا ہوتا آیا تھا۔ دوستو، اس ہٹا دیا تھا اور پاکستان کی 13ویں وزیر اعظم کا انجام بھی ایسا ہی ہوا جو پچھلے تمام پرائم منسٹرز کا ہوتا آیا تھا۔ دوستو، اس ہٹا دیا تھا اور پاکستان کی 13ویں وزیر اعظم کا انجام بھی ایسا ہی ہوا جو پچھلے تمام پرائم منسٹرز کا ہوتا آیا تھا۔ دوستو، اس ہٹا دیا تھا اور پاکستان کی 13ویں وزیر اعظم کا انجام بھی ایسا ہی ہوا جو پچھلے تمام پرائم منسٹرز کا ہوتا آیا تھا۔ دوستو، اس ہٹا دیا تھا اور پاکستان کی 13ویں وزیر اعظم کا انجام بھی ایسا ہی ہوا جو پچھلے تمام پرائم منسٹرز کا ہوتا آیا تھا۔ دوستو، اس ہٹا دیا تھا اور پاکستان کی 13ویں وزیر اعظم کا انجام بھی ایسا ہی ہوا جو پچھلے تمام پرائم منسٹرز کا ہوتا آیا تھا۔ دوستو، اس ہٹا دیا تھا اور پاکستان کی 13ویں وزیر اعظم کا انجام بھی ایسا ہی ہوا جو پچھلے تمام پرائم منسٹرز کا ہوتا آیا تھا۔ دوستو، اس ہٹا دیا تھا اور پاکستان کی 13ویں وزیر اعظم کا انجام بھی ایسا ہی ہوا جو پچھلے تمام پرائم منسٹرز کا ہوتا آیا تھا۔ دوستو، اس ہٹا دیا تھا اور پاکستان کی 13ویں وزیر اعظم کا انجام بھی ایسا ہی ہوا جو پچھلے تمام پرائم منسٹرز کا ہوتا آیا تھا۔ دوستو، اس ہٹا دیا تھا اور پاکستان کی 13ویں وزیر اعظم کا انجام بھی ایسا ہی ہوا جو پچھلے تمام پرائم منسٹرز کا ہوتا آیا تھا۔ دوستو، اس ہٹا دیا تھا اور پاکستان کی 13ویں وزیر اعظم کا انجام بھی ایسا ہی ہوا جو پچھلے تمام پرائم منسٹرز کا ہوتا آیا تھا۔